हे एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे देखिए असाइनमेंट के बारे में। इग्नू का असाइनमेंट है, बीएलआई के स्टूडेंट्स के लिए है। ये जो असाइनमेंट है ये रहने वाला है आपका जुलाई 23 के सेशन के बच्चों के लिए और जनवरी 24 के स्टूडेंट्स के लिए। इस असाइनमेंट को, ये जो सॉल्व असाइनमेंट मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसको आप टोटली कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि सबके लिए जो असाइनमेंट है ये सेम रहने वाला है। जुलाई 23 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 30 मार्च लास्ट डेट रही है, बट ये एक्सटेंड हो गई है, आपकी 30 अप्रैल तक रहने वाली है। बीएलआई के जो स्टूडेंट हैं उनके पास 9 कोर्स हैं, जिसमें से मैं आपको लास्ट वाला जो 2 to 7 है इसका असाइनमेंट दिखाने वाली हूँ। आइए जानते हैं इसमें करना क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप क्वेश्चंस यहाँ देख सकते हैं। ये जो पार्ट 1 है ये डीडीसी बेस्ड है, 19th एडिशन। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा टेबल दिया जाएगा, कुछ बुक्स के नाम और टाइटल्स यहाँ दिए गए हैं। इसका आपने क्लास नंबर फाइंड करना है और उसको डिजिट बाय डिजिट एनालाइज करना है। तो ये आपको टेबल में ही करना है, जैसा आपको टेबल बना के दिखाई गई है। सेकंड है आपका पार्ट 2 कैटलॉगिंग प्रैक्टिस। इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ऐसा एक बॉक्स बनाना है, आपको कुछ डिटेल्स दी जाएंगी, उसका आपको AACR भी करना है और मार्क 21 भी करना है। कैसे करना है मैं आपको असाइनमेंट में कंप्लीटली समझाने वाली हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ AACR की एंट्रीज कैसे करनी है। ये है आपका टाइटल 1। टाइटल 1 में आपको डिटेल्स दी गई है। यहाँ पे देखिए कुछ बुक्स के नाम हैं, एडिटर्स हैं, राइटर्स हैं, एडिशन दिया गया है, कहाँ ये पब्लिश हुआ है। फिर नीचे अगर हम बात करें अदर इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे कॉल नंबर दिया गया है, एक्सेसरी नंबर दिया गया है। ये था देखिए पार्ट 1। पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो ये वाले में कोई कॉलम नहीं बनाना है, कोई मार्क 21 नहीं करना है, इसका सेम एज टेबल में ही एंट्री करनी है। अभी मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ में ईजिली आ जाएगा। तो हम बात करते हैं पार्ट 1 की, इससे कैसे डिटेल्स में समझाना है, कैसे डिजिट बाय डिजिट एनालाइज करना है। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा जो टाइटल था आपका क्लासिफाइड का नंबर 1, डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल लाइब्रेरीज इन इंडिया। तो इसका क्लास नंबर जो है आप डीडीसी में भी चेक कर सकते हैं। क्लास नंबर मैंने आपको स्क्रीन में दे रखा है। यहाँ पे इसका एक क्लास नंबर है जो इसको डिजिट बाय डिजिट एनालाइज किया है। ये इसको ऐसे एनालाइज करना है, आपको भी सेम एज ऐसे ही एनालाइज करना है अपने असाइनमेंट में। इसको आप टोटली कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर सबके लिए सेम रहेंगे और सबके लिए एक ही असाइनमेंट रहने वाला है ये। बिकॉज ये जो ये अपने शब्द तरफ से आप कुछ नहीं लिख सकते हो, आपको डीडीसी में चेक करके सबके पास एक ही नंबर आएगा और एनालाइज सब एक तरह से ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप स्क्रीन को रोक के अच्छे से देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम AACR 2 की। देखिए वो उतना ही था, आपके पास सिर्फ 5 नंबर थे और उसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। अब बात करेंगे AACR 2 की और मार्क 21 की। तो यहाँ पे देखिए आपको ऐसी डिटेल्स दी गई है, जैसे कि आपने देखा ऊपर सब कुछ दिया गया है, कॉल नंबर दिया गया है, डिटेल्स दी गई है। तो यहाँ पे हम आपको ऐसे मेन एंट्री करनी है। 5/7 का आपको बॉक्स बनाना है। बॉक्स छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, एज इट इज़ रहना चाहिए और ऐसे ही आपको सेम एज एंट्री करनी है। एक तरफ आपका सेशन नंबर आएगा, ऊपर कॉल नंबर आएगा। कोई भी चेंजेस आपको यहाँ नहीं करने हैं। इवन एक डॉट है, सेमीकॉलन है, कॉलन है, आपको सेम एज ऐसे ही लगाना है, क्योंकि ये एंट्रीज के रूल्स होते हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्ट एंट्री करनी है, एडिट एंट्री करनी है, टाइटल एंट्री करनी है। जैसे जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, आपको सेम एज सारे ऐसे क्लियर करने हैं। एडिटर एंट्री करेंगे, राइटर एंट्री करेंगे, टाइटल एंट्री करेंगे, सब्जेक्ट एंट्री करेंगे, सब कुछ मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। आप इसको स्लो में स्टॉप करके देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। ऑथर एंट्री भी मैंने यहाँ करी है। देखिए 2 ऑथर है तो 2 ऑथर की एंट्री होगी, 1 ऑथर है तो 1 ऑथर की आपको एंट्री यहाँ पे दिखानी है। यहाँ पे 3 ऑथर थे, 4 ऑथर थे, तो सबकी एंट्री मैंने यहाँ दिखाई है। इसके बाद ये तो ऊपर हमने किया, ये था AACR। अब इसका ही मार्क 21 आपको करके दिखाना है। यहाँ पे कुछ नंबर 10 टैग्स हैं। टैग्स तो बहुत सारे होते हैं, पर आपको स्पेशली 10 से 12 टैग्स आप याद कर सकते हैं जो AACR में यूज़ होते हैं। लाइक DDC नंबर यूज़ होता है, ISBN होता है, मेन एंट्री, टाइटल, पब्लिकेशंस नंबर। तो ये सब आपको फिजिकल डायमेंशन, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, इनको आप याद कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन देंगे, इंडिकेटर्स याद कर लेंगे, सब फील्ड और जो भी आपने डिटेल्स ऊपर भरी है वो आपको बगल में डिस्क्रिप्शन में दिखानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं, आपको ये करने बहुत ज़रूरी है। सेकंड टाइटल की अगर हम बात करें तो देखिए सेकंड टाइटल की डिटेल्स भी आपको यहाँ पे सेम एज दी गई है। ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, नीचे अदर इन्फॉर्मेशन में कॉल नंबर दिया गया है, सेशन नंबर दिया गया है, पेजेस, साइज एंड ISBN नंबर सेम एज। सबसे पहले AACR की एंट्री करेंगे, 5/7 का कार्ड बनाएंगे और सारी एंट्रीज आपको ऐसे ही लिखनी है, सेम एज आपको टाइप कर देना है ये और लिख देना है। इसके बाद देखिए फिर से हमने सब्जेक्ट की एंट्री करी। यहाँ पे सब्जेक्ट की एंट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट की एंट्री आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, मेन लिखिए और रेस्ट इन द मेन एंट्री लिख सकते हैं, एग्जाम्स में भी और क्लासेस में भी। तो उसके बाद यहाँ पे उसी डिटेल्स की हमने मार्क 21 किया। सेकंड टाइटल का AACR दिखाया मैंने आपको और ये उस सेकंड टाइटल का ही मार्क 21 एंट्री है। ये आपको 9 से 10 एंट्री सेम एज रहेंगी। सेम आपके डिस्क्रिप्शन रहेंगे, इंडिकेटर, सब फील्ड और डेटा आपका चेंज रहेगा। डेटा आपको जो दिया गया है सेकंड टाइटल में वो डेटा आपको यहाँ पे
फिल करना है। ये आपको एग्ज़ाम में खुद ब खुद बनाना होता है, तो आपको इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। टाइटल 3 की बात करें तो आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आंसर्स क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे टाइटल दिया गया है, फिर अदर इन्फॉर्मेशन में हमें डिटेल्स दी गई है। वो डिटेल्स देख के हमने AACR को फिल कर लेना है। 5/7 का फिर से हम एक बॉक्स बनाएंगे मेन एंट्री का, और हम यहाँ पे उसको फिल कर लेंगे। सारी डिटेल्स यहाँ फिल की गई है। अगर आपकी जो डिटेल्स हैं वो ज़्यादा हैं और 5/7 का जो कॉलम है आपके लिए छोटा होता है डिटेल्स के लिए, तो आप उसको कंटिन्यूड 1 2 3 कॉलम में भी कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने नीचे लिखा है कंटिन्यू टू न्यू कार्ड। सेकंड कार्ड मैंने आपको बना के दिखाया है कंटिन्यू टू 1, कंटिन्यू टू 2। तो ऐसे आप कर सकते हैं। जितनी भी ज़्यादा अगर डिटेल्स है तो आपको ऐसा होना चाहिए कि जो इवैल्यूएटर है वो रीडेबल हो। तो उसके बाद आपको एडिट एंट्री दिखा देनी है। एडिट एंट्री 1 अप्लाइड की सब्जेक्ट एंट्री बना दी है। स्पॉन्सर एंट्री भी यहाँ पे दिया गया था डिटेल्स, तो स्पॉन्सर एंट्री भी यहाँ दिखाई गई है। उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर हम थर्ड टाइटल का मार्क 21 देखते हैं। मार्क 21 देखिए, टैग है, डिस्क्रिप्शन, इंडिकेटर, सबफील्ड एंड डेटा। सबके लिए आपको सेम डेटा तैयार करना है और उसका जो डिटेल्स दी गई है उसको फिल कर लेना है। फिर हम बात करें टाइटल 4 की। टाइटल 4 में भी आपको डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, मेन एंट्री सेम एज की गई है। सेम एज आपको भी यहाँ पे नोट डाउन कर देनी है अपने असाइनमेंट में क्लियरली। ये बहुत लंबा एंट्री था तो हमने इसको कंटिन्यू किया है दूसरे कॉलम बना के। एक ही कॉलम में अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको दूसरे कॉलम में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसे 3 कॉलम में कंटिन्यू किया है। उसके बाद यहाँ पे एडिट एंट्री दिखा दी है सब्जेक्ट की, फर्स्ट ऑथर की, सेकंड ऑथर की एंड थर्ड ऑथर की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सब कुछ मेंशन किया गया है। सेम एज़ आपको भी यहाँ पे नोट डाउन कर देना है। आपको यहाँ पे टोटली कॉपी कर लेना है क्योंकि सबके लिए ये सेम रहने वाला है। तो देखिए मैंने सारा कुछ आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया है। मार्क 21 भी दिखा दिया है, सारे टाइटल मेंशन कर दिए हैं। इसके अलावा कोई अगर आपके डाउट्स हैं इस असाइनमेंट के रिगार्डिंग, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सबके क्वेरीज़ सॉल्व कर दूंगी और रिप्लाई देने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए नंबर 5 ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टाइटल है। इसके एंट्रीज भी हम देख लेते हैं। देखिए मेन एंट्री में मैंने फिर से वो 5/7 का बनाया है AACR के लिए। फिर उसका एडिट एंट्री कर दी है सब्जेक्ट की। फिर आपका सब्जेक्ट एंट्री कर दी है स्पॉन्सर बॉडी की, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया था तो इसको आपको एडिट एंट्री करनी ज़रूरी है हर एक चीज़ की। फिर टाइटल नंबर 5 का मार्क 21 यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। तो ये था आपका 2 to 7 का सॉल्व असाइनमेंट। अगर आपको ऐसे और भी असाइनमेंट्स चाहिए सॉल्व तो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा यूट्यूब में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।